जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों में कृष्ण जी की एक बहुत प्रेरक कहानी है, कृष्ण और शिकारी संत की कथा। आइए सुनते हैं किस प्रकार प्रभु भक्त के अधीन हो जाते हैं। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यह यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात जरूर दर्शन देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी तो वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इसे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतज़ार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी भी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। उस शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का एक नाम है, वो दिखने में बहुत सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला कि बाबा रोते क्यों हो, आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूँ तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर वह इंतज़ार करने लगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे उस शिकारी को नींद आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही उस शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के तो आज होश उड़ गए। संत उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत कहने लगे, मैंने आज तक आपको पाने के लिए क्या प्रयास नहीं किए, लेकिन प्रभु आप आज मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से चले गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप अभी तक कार्तिक मास महात्म्य के 8 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं। आइए आज कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9 का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा,
हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे क्या पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों, धारा चैनल पर आप अभी तक कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय श्रवण कर चुके हैं। आइए आज कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 10 का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही
बालक का रूप रखकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभो, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बतलाइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा, ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। पुत्र उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पोषण कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है। आज कार्तिक मास महात्म्य के श्रवण के पश्चात हम तुलसी माता की आरती और स्तुति का श्रवण करेंगे। कार्तिक माह में माता तुलसी की पूजा और आराधना करना और नित्य नेम से तुलसी जी के पास दीप दान करना मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आइए श्रवण करें तुलसी जी की आरती और उनकी स्तुति। तुलसी माता की पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने में मदद मिलती है। तुलसी जी का पौधा लगाने और इन्हें पूजने से सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए तुलसी माता की आरती का श्रवण करते हैं और उसके पश्चात उनकी स्तुति का श्रवण करते हैं। तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता,
सब जग की सुखदाता वरदाता जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भव की त्राता जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली है ग्राम्या विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित पतित जनों की तारिणी विख्याता जय जय तुलसी माता। पतित जनों की तारिणी विख्याता जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता जय जय तुलसी माता। हरि को अति प्यारी श्याम वरण तुम्हारी प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता जय जय तुलसी माता। माँ तुलसी की स्तुति। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी जाको दरस परस अगना से महिमा वेद पुराण बखानी शाखा पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी धन्य आप ऐसो व्रत कीनो सालिग्राम के शीश चढ़ानी 56 भोग धरे हरि आगे तुलसी बिन प्रभु एक न मानी जय 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 तुलसी महारानी। प्रेम प्रीत कर हरि वश कीने सांवरी सूरत हृदय समानी मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्ति दान दीजे महारानी जय 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 तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी जय तुलसी महारानी। कार्तिक मास में कार्तिक मास महात्म्य की बहुत सी कहानियाँ सुनी जाती हैं। आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बुढ़िया और हनुमान जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे जो उसी के साथ रहते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। यह सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा लिया करेगी। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी खुशी उस बंदर को दे देती। बुढ़िया को बंदर को लड्डू खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थे। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हो गया और बुढ़िया वापस अपने घर जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस झोपड़ी की जगह पर एक आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी सारी बीमारी भी दूर हो गई। यह सब होने पर वह अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन ही मन में सोचा कि अगले कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। उसने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बनाकर दे दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आकर बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा पेट ही नहीं भरा
तो तुम्हें कैसे दूँ? उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। जब कार्तिक का महीना खत्म हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े में बदल दिया और उसकी माँ को डूकर बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया की बहू ने अपनी पत्नी से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को लेने के लिए गया तो वहाँ क्या देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक का स्नान किया था, इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए थे। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से यह कार्तिक स्नान किया है। उसने कार्तिक मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए और उन्होंने इसे डुकर बना दिया। हे कार्तिक देव, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय कार्तिक देव।